नमस्ते छात्रों। लास्ट प्रश्नावली 1.2 में अपन ने क्वेश्चन हल किए थे। आज अपने को पढ़ना सन्निकटन मान। सन्निकटन का मतलब होता है किसी संख्या के आसपास अपन जो संख्या देख रहे हैं वो कौन सी संख्या उससे बड़ी संख्या जो उसके आसपास या छोटी संख्या जो उससे आसपास है। जैसे मैं एक संख्या लिख के देखता हूँ 17। यहाँ लिखे मैंने 17 जो अपने को देखनी है ये कौन सी संख्या के आसपास, जैसे 10 या 20 ऐसी संख्या देखनी है जिसमें जीरो आता हो। और ये अपन दहाई अंक के हिसाब से देख रहे हैं, दहाई अंक इन दो अंकों की संख्या के लिए देख रहे हैं। तो इधर देखते हैं 17 से 20 कितने दूरी पर, यानी 3 अंक चलते हैं, यानी 17 में 3 जोड़ते तो 20 आ जाता है। यही 17 से अपन 10 है जो कितनी दूरी पर, वो 7 दूरी पर है, यानी 7 अंक की दूरी पर है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 17-20 का सन्निकटन अंक है, क्योंकि 17 से 20 ज्यादा पास में, ना कि 10 ज्यादा पास में, क्योंकि 10 तक चलने के लिए 7 अंक अपने को घटाने पड़ेंगे, जोड़ने के पड़ेंगे, और इधर चलने के लिए अपने 3 अंक की दूरी है। तो ये दो अंकों की संख्या को अपन बोलते हैं इकाई और दहाई, यानी दहाई अंक के हिसाब से। अगर ऐसे ही अपन देखें सैकड़े अंक के हिसाब से, यानी सैकड़ा ले लें किसी संख्या का, जैसे 160 से पहले जो सैकड़ा आता है वो 100 आता है, और 160 के बाद जो सैकड़ा आता है वो 200 आता है, ये है ना। तो अब देखो इस 160 से अपन 200 से अगर चलते हैं 200 की तरफ, तो ये दूर है 40 दूर है। और यही अगर अपन 160 से 100 की तरफ चलते हैं, ये दूर है 60 दूर है, 60 अंक दूर है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 160 200 का सन्निकटन अंक है। ये अपन सैकड़ा अगर देखते हैं ना, सैकड़े के अंदर सन्निकटन अंक देखते हैं ना, सैकड़ा अंक के अंदर अगर अपन सन्निकटन मान यानी इसके आसपास का मान देखते हैं, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 160 200 के आसपास है। इसके बाद अपन एक और संख्या देखते हैं, जैसे मैं लिखूं 336, इसके बारे में देखते हैं। तो इससे पहले वाला जो सैकड़ा आएगा वो आएगा 300, और इसके बाद वाला सैकड़ा आएगा वो आएगा 400। अब यहां से इधर चलने के लिए अपने को 36 अंक की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहां से इधर चलने के लिए अपने को कितने अंक तय करने पड़ेंगे, 36। और अगर 400 की तरफ चलना अपने को, तो अपने को 64 अंक चलने पड़ेंगे। कितने चलने पड़ेंगे, 64। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 336 है जो 300 का सन्निकटन अंक है, क्योंकि यहाँ इधर दूरी कम है और जिधर दूरी ज्यादा है उसको अपन नहीं लेते। ऐसे ही अपन 1000 के अंदर भी सन्निकटन देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं 4350, इससे पहले वाला 1000 आएगा वो 4000 आएगा, और इसके बाद वाला 1000 आएगा वो 5000 आएगा। यहां पर इधर देखते हैं, अगर 4000 की तरफ चलते हैं तो अपने को 350 चलना पड़ता है, यानी 350 चलना पड़ता है। और अगर इधर चले 5000 की तरफ, तो इसके लिए अपने को 650 चलना पड़ेगा। तो ये अपन बोल सकते हैं कि 4350 4000 का सन्निकटन अंक है। यानी अपन ये अगर 1000 के अंदर देखते हैं तो 1000 का सन्निकटन, यानी अगर 1000 के अपन सन्निकटन देखते हैं तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 4350 4000 का सन्निकटन है। इसके बाद कुछ प्रश्नावली क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 डाल के इसका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें दे रखा अपने को 730 प्लस 998, ये दो संख्याएं दे रखी है। इसका सन्निकटन अंक करके अपने को आकलन करना है, यानी इसको हल करना, इसको आकलित करना अपने को। तो इसका अपन हल करेंगे। तो पहले देखते हैं 730 का सन्निकटन मान, यानी 730 कौन सी संख्या के आसपास है, यानी सैकड़े के अंदर देखना 730 का मान अपने। ये 730, इससे पहले वाला सैकड़ा 700, इसके बाद वाला सैकड़ा 800। यहां से अगर अपन इधर 700 की तरफ चलेंगे तो 30
अंक चलने पड़ेंगे, और यही अपन अगर 800 की तरफ चलेंगे तो 70 अंक चलने पड़ेंगे। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 730 700 के सन्निकटन है, यहाँ लिख लेंगे 700। फिर 998 का सन्निकटन अंक, तो 998 है जो कहीं ना कहीं 1000 के ज्यादा पास में है, तो अपन 998 का सन्निकटन लिख लेंगे 1000। फिर इन दोनों को जोड़ना है, तो 700 प्लस 1000, तो इसका आंसर आता है 1700। यानी इन दोनों का जो सन्निकटन मान देगा 730 प्लस 998, तो इसका सन्निकटन मान आया 1700। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट के वो आपको करने हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ। ये तो फर्स्ट का फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड का जैसे एक क्वेश्चन रहेगा उसको मैं करता हूँ। सेकंड का ए पार्ट, इसमें देगा अपने को 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको हल करना है। और इस क्वेश्चन में लिखा रखा था एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन, इन मोटे तौर पर 100 तक लेना और निकटतम आकलन 10 तक करना है। ये जो संख्या लिखेगी 439 का सन्निकटन मान 439 है जो 400 के ज्यादा करीब है बजाय 500 के, क्योंकि 500 तक चलेंगे तो ज्यादा दूर है 500 से, तो 439 का सन्निकटन है 400। उसके बाद 334 का सन्निकटन मान, ये जो संख्याएं दे रखी इसका अपन सैकड़े के सन्निकटन मान निकाल रहे हैं। तो ये जो संख्या 334 दे रखी है ये 300 और 400 में 300 के ज्यादा पास है, तो अपन ऐसे बोल देंगे 334 का सन्निकटन मान है 300। उसके बाद 4317 का सन्निकटन मान, 4317 का सन्निकटन मान है, इधर देखना इसमें 4317, तो अपने को 4300 व 4400 के आसपास देखना है, क्योंकि अपन सैकड़े के आसपास मान देख रहे हैं। और इसका सैकड़ा है 317 है, 317 को अपने को चेक करना है कि ये 300 के ज्यादा पास है कि 400 के ज्यादा पास है, तो 317 तो 300 के पास है, तो उसके आगे 4300, इसका सन्निकटन मान ही हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो संख्याएं दे रखी है इसको जोड़ करना है, तो 400 प्लस 300 और 4300, इनको योग करना है। इनका जो योग करेंगे अपन 4300, 300 और 400, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 3 3 6, 6 4 10, एक हासिल 5000। इनका मान क्या आया, अगर इन सब संख्याओं का आकलन करें और सन्निकटन मान के अंदर देखें तो इसका मान आता है 5000। और इसके बाद इसी को, ये तो सैकड़े के आकलन यानी सैकड़े का आकलन कर रहे थे, अब इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन करना है, एक और करना है, वो ये करना था कि दहाई के सन्निकटन भी निकालना है। दहाई के दो दो अंकों का डिजिट, ये तो सैकड़े के सन्निकट निकाला था, जैसे 439 का दहाई तक सन्निकटन, अब देखते हैं जैसे अपन 439 है जो 440 और 430, इन दोनों में किनके ज्यादा पास है, तो अपन ऐसे बोल देंगे भी 440 के ज्यादा पास है, तो इसका जो सन्निकटन होगा वो 440 होगा। दहाई तक दे दो अंकों का देखे तो। फिर 334 का दहाई अंक, दहाई तक सन्निकटन मान,
अब देखो 334 है, इसको अपने को देखना 330 और 340 में। तो 34 है जो 30 के ज्यादा पास है, इधर 4 अंक चलना और इधर 6 अंक चलना। तो अपन ये बोल सकते हैं भाई 330 के ज्यादा पास है 334। उसके बाद 4317 का दहाई तक सन्निकटन, दहाई तक सन्निकट मान, सन्निकटन 4317, ये 4317। पीछे वाला अंक देखना, पीछे कितने आ रहे हैं 17, तो अपन इधर लिख देंगे 4310, 4320। ये जो 17 है 20 के ज्यादा पास है, बजाय 10 की। इधर 7 चलना पड़ेगा, इधर 3 चलना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 4320। अब इनको जोड़ करना अपने को, 4320 सॉरी 440, 330 और 4320। तो फर्स्ट में तो 0 आ जाएगा, 2 2 और 3 5, 5 और 4 9। उसके बाद 4 4 3 7, 7 और 3 10, 10 एक हासिल का यानी 5090। एक तो अपन सैकड़े तक सन्निकट निकाला तो 5000 आंसर आया, दूसरा अगर दहाई तक सन्निकट निकाला तो 5090 आया। इसके बाद इसके बी सी और डी आपको करने हैं, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। उसमें दे रखा है व्यापक नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का आकलन कीजिए। पहली संख्या दे रखी है 578 को गुणा करना है 161 से, व्यापक नियम का प्रयोग करना है। और थर्ड का ए पार्ट उसमें दे रखा है 578, इसको गुणा करना है 161 से। व्यापक नियम का मतलब ये होता है कि इसको सैकड़े तक सन्निकटन देगा, बड़े से बड़ा सन्निकटन मान निकालना है इसका। इसको हल करते हैं अपन। अगर मैं बोलूं 578 का सैकड़े तक सन्निकटन मान, सन्निकटन मान, तो 578 500 और 600 में 600 के ज्यादा पास है, तो यहां लिखेंगे भाई 600। उसके बाद 161 का सन्निकटन मान, सन्निकटन यानी सैकड़े तक सन्निकटन मान, ऐसे लिख लो, सैकड़े तक सन्निकटन मान। अब ये 161 है, 100 और 200 में 200 के ज्यादा पास है, तो यहां लिखेंगे इसका सन्निकटन मान 200 है। अब जो ये संख्याएं दे रखी है, जैसे 578 है उसकी जगह तो अपने को 600 लिखने हैं, फिर गुणा का निशान 161 की जगह पर अपने को 200 लिखने हैं, इनको गुणा करना है। इनको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 0 0 0 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, यानी 1,20,000। यानी 578 और 161 का अपन व्यापक नियम प्रयोग करते हैं और हल निकालते हैं, तो इसका आंसर आता है 1,20,000। इसी प्रकार आपको बी सी और डी करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन वैसे सारे क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में करवा दिए, फिर भी अपन ट्राई के लिए वापस कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन न्यू प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, वो प्रश्नावली नंबर 2। आज की क्लास के लिए थैंक यू।